तो उत्तर प्रदेश नगर निकाय का चुनाव जो है 6 बज चुके हैं और जो है तमाम प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो मतपेटिकाओं में बंद हो चुका है। तो आज जानेंगे कि बदायूं जनपद की दातागंज नगर पालिका से कि दातागंज नगर पालिका में जो मतदाता मतदान देकर के आए हैं तो मुद्दे क्या रहे हैं और क्या इस बार कौन से मुद्दे को लेकर के मतदाताओं ने वोट किया है। तो यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने मतदान किया है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे दादा, किस मुद्दे क्या रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के मतदान किया है? देखिए, मतदान हमने जो किया है अपने नगर पंचायत नगर पालिका परिषद दातागंज जो है उसके विकास को लेकर के किया हुआ है, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है जिसे हमने वोट दिया है वो दातागंज नगर पालिका में विकास होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से जो मतदान हुआ है वो प्रतिशत कम रहा है दातागंज का, तो क्या कारण रहा? या तो निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाएं कम रहीं या फिर गर्मी का मौसम रहा, क्या कारण रहा है? नहीं, इसमें निर्वाचन आयोग की पूरी व्यवस्था थी। कुछ लोग ऐसा होता है जो बाहर होते हैं उनका परसेंटेज जो होता है वही उसी वजह से डाउन हो जाता है। कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं लेकिन कुछ लोग बाहर से नहीं आ पाते, जिस वजह से परसेंटेज जो होता है वो डाउन हो जाता है थोड़ा सा। तो बिल्कुल, जो और भी लोग हमारे यहाँ स्थानीय लोग नगर पालिका से हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो नगर पालिका में मुद्दा क्या रहा। जो शहर की सरकार बनाई है आपने, तो मुद्दा किस चीज़ को लेकर के यहाँ की जनता ने वोट किया है? विकास का मुद्दा रहेगा जी, विकास कराया जाएगा, विकास पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्या लगता है जिसको आपने चुना है वो आने वाले इन समय में विकास कराएंगे? कैसी नगर पालिका? जी 100% अच्छी नगर पालिका होगी हमारी, समझे, स्वच्छ और बढ़िया नगर पालिका बनेगी और अच्छे काम कराए जाएंगे, जो भी काम है अच्छे कराए जाएंगे हमारे यहाँ। अच्छा, क्या लगता है कि जो मतदान प्रतिशत कम रहा है जी, क्या कारण रहा? कौन सी ऐसी समस्याएं रहीं जिनको लेकर के जो मतदाता नहीं निकल पाया? मतदाता हमारा बाहर भी बहुत था, फिर भी बहुत कम से कम 40% वोटिंग हो चुकी है और हो गई काफ़ी, गर्मी की वजह से कुछ कम निकल पाया था। जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत कम रहा है उसका कारण गर्मी भी रही है। बाकी इन छोटी छोटी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं से जो लोग पलायन कर जाते हैं, बड़े शहरों में अपने रोजी रोटी के लिए बाहर चले जाते हैं, तो क्या कहेंगे युवा हैं, कौन से मुद्दे लेकर के शहर की सरकार चुन रहे हैं आप? विकास को देख के ही चुन रहे हैं, सरकार विकास करेगी और हमारे साथ खड़ी रहेगी, इसीलिए चुना है कि विकास के लिए चुना गया है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, देखिए जो युवाओं का मुद्दा है वो विकास का है। आप क्या कहेंगे दादा? जी, हम तो ये कहेंगे छोटा कस्बा है, इसमें साफ़ सुथराई बढ़िया होना चाहिए, नालियाँ बनना चाहिए, इसमें जो मच्छर की बीमारियाँ हैं इसमें मच्छर का भी थोड़ा धुआं धकड़ी होना चाहिए। सारे काम ये होते हैं, छोटा कस्बा है, नालियाँ हैं, ये नाले, ये बरसात आने वाली है, नालों को साफ किया जाए। अच्छा, एक चीज़ आती है कि दातागंज नगर पालिका एक अपने आप में बहुत चर्चित और आदर्श नगर पालिका कहलाई है और यूपी में नंबर 1 नगर पालिका रही है। तो आज का मुद्दा क्या रहा है और कैसे अध्यक्ष क्या उम्मीदें लगाए हैं? अध्यक्ष ये लगा रखा था हमने, जो हमारे दातागंज में नंबर 1 पे है वो नंबर 1 कायम रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से नगर पालिका नंबर 1 थी और नंबर 1 होने के लिए जो मतदाताओं ने मतदान का अपना प्रयोग किया है, क्या कहेंगे? सर, हमारे दातागंज में जो मतलब पहले से विकास होता आ रहा है उससे और बढ़िया होना चाहिए और हमारे लिए थोड़ा मतलब फ़ायदा हो हर चीज़ में। और मतलब नहीं, तो आज का मुद्दा किस चीज़ को लेकर के आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? शिक्षा का रहा, सड़क का रहा या जो है विकास का रहा? सर, विकास का भी है मुद्दा हमारे लिए और एजुकेशन, बच्चों का मतलब भविष्य अच्छा होना चाहिए। दातागंज मतलब बहुत ही जितनी तरक्की है उससे और ज़्यादा अच्छी तरक्की होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया, आप बहुत देर से पीछे देख रहे हैं, युवा हैं, पहली बार वोट डाला है क्या? जी, पहली बार नहीं, मैंने एक बार और वोट डाला था। माननीय विधायक जी की आपने शहर की सरकार चुनी है आज? जी, अगर मैंने सरकार चुनी है तो बस विकास के लिए चुनी है। अच्छा, अगर विकास सही होगा तो आगे भी हम ऐसे चुनते रहेंगे और विकास हमारा हो तो बहुत अच्छी बात है। सारे लोग, युवा जो भी है, सब मिल के रहेंगे और मिल के सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? शहर की सरकार चुना रहा है वो कहीं ना कहीं विकास रहा है, अन्य तरह से जिस तरह से देखिए जो यहाँ का वोटर प्रतिशत कम रहा वो कहीं ना कहीं गर्मी का कारण भी रहा है और यहाँ से जो जनता है वो पलायन जो करें, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि प्रतिशत का मुद्दा क्या है, क्या कारण रहा जो यहाँ का मतदान प्रतिशत कम रहा है? कौन कौन से मुद्दे रहे हैं इस बार मतदान में? इस बार मतदान में मतलब यहाँ सड़क, पानी और मतलब विकास का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों को मतलब पिछली मतलब चेयरमैनी से थोड़ा सी मतलब अपेक्षाएं कम रही, इसकी तुलना में लोग मतलब वोटिंग करने कम निकल पाए। उनके मतलब
अच्छा, ये भी एक मुद्दा सामने आता है, एक भी मुद्दा ये सामने आता है कि बहुत से ऐसे छोटे कस्बों से लोग बाहर पलायन कर जाते हैं और अपने रोजगार रोजी रोटी के लिए बाहर हैं, तो क्या वो मुद्दा काम जी किया जी है? बिल्कुल, रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए। मतलब अपने कमाई का कोई जरिया ना उपलब्ध हो पाने के कारण वो लोग बाहर रह रहे हैं। इस कारण वोट प्रतिशत कम रहने का एक बड़ा कारण रहा है। और हो सकता है नए चेयरमैन बने तो व्यक्तियों के रोज़गार की व्यवस्था करवाएं। अच्छा, क्या लगता है इसमें जिस तरह से गर्मी थी और ये तपती हुई धूप पूरा दिन रही है और जो मतदाताओं में उत्साह देखा गया है उसका, तो कहीं ना कहीं क्या निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाएं कैसी रहीं? व्यवस्थाएं तो वैसे फुल प्रूफ रही हैं निर्वाचन आयोग की। उन्होंने अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रखी, सही तरीके से वोटिंग निर्विवाद कोई विघ्न बाधा नहीं हुई और सही तरीके से वोटिंग हो गई है और इसके लिए हम निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहेंगे दादा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो दातागंज नगर में जिनको लेकर के जनता ने वोट किया है? जनता ने यहाँ का बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ कोई भी कमी नहीं है, सड़कें अच्छी हैं, बत्ती अच्छी मिल रही है। नहीं, मेरी बात वो बिजली और पानी सड़क सुरक्षा से नहीं है कि आज जो मतदान जनता ने किया है, आपने जो मतदान किया है वो कौन से ऐसे मुद्दे लेकर के आपने मतदान किया है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क या फिर यहाँ का विकास? यहाँ के विकास के लिए। तो ये क्या कहेंगे, कैसा विकास यहाँ चल रहा है? विकास बढ़िया चल रहा है। पिछले 3 महीने जब प्रशासन कार्रवाई रही, प्रशासनिक अमले की यहाँ पे चेयरमैन का दायित्व रहा, तब तक उन्होंने बहुत अच्छा विकास हुआ है और दातागंज को एक नई चमक पैदा की है और दातागंज को नया मॉडर्न बनाने हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ होते रहे लेकिन वो विकास दिख नहीं रहा था, जो विकास पिछले 3 महीने में प्रशासनिक कार्यों के दौरान प्रशासनिक क्षमता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रशासनिक जब से प्रशासन ने नगर पालिका हाथ में ली तो विकास तो हुआ, सड़कें सुधरी। आप मेरे पीछे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए पीछे, जिस तरह से देखिए विकास की एक चमक जो है दातागंज जो है रोडवेज, ये बस स्टैंड बना है, उस पर जो चमक दिख ही रही है। तो हमारे साथ भी और भी लोग हैं। जी भैया, क्या लगता है कि इस बार जो मुद्दा क्या रहा है, कौन से मुद्दे को लेकर के जनता ने और आपने जो है यहाँ के प्रत्याशियों का भविष्य मत के पेटकाओं में बंद किया है? यहाँ जो है थोड़े कुछ कार्य रह गए हैं, जैसे कि मान लो कुछ गली अंदर रह गई हैं बनने को पढ़ने के लिए, वो सारी गली पूरी हो जाएंगी और हमारा प्रत्याशी जो है बीजेपी वाले आ रहे हैं, अनूप गुप्ता जी जीत जाएंगे। हमको किसी प्रत्याशी से उससे मतलब नहीं है, हमारा मुद्दा क्या था, हमने किस चीज़ को ध्यान में रख करके वोट किया? हमने ये किया साफ़ सफाई के लिए और जो भी दिक्कत है पानी वगैरह की और रोड वगैरह की, और जैसे कि सामने जो रोड वगैरह जो है बस की दिक्कत रहती है, 9 बजे की 8 बजे गाड़ी नहीं मिलती है हमें कहीं बाहर जाने के लिए, इसलिए हमने किया। चलिए, वो तो खैर क्षेत्रीय समस्या है। जी, क्या कहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के आपने आज मतदान किया है? बाढ़ में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे लाइट की है, सड़क की है और पानी की है, नाली वगैरह की है, साफ़ सफाई की है, ये देख के ध्यान में रख के बोरिंग की है। अच्छा, जो मतदान प्रतिशत यहाँ का कम रहा है उसमें क्या कारण रहा है? इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा है, वोटर लिस्टों में बहुत बड़ी कमियां हैं। आधार कार्ड पे कुछ नाम और है, वोटर लिस्ट में नाम कुछ और है। किसी की बल्दियत गड़बड़ है, किसी के पिताजी का नाम गड़बड़ है, ये सबसे बड़ा कारण है कम होने का, ये सबसे बड़ा कारण है। और कुछ गर्मी वोटर लिस्ट मेन वजह है, वोटर लिस्ट की कमियाँ, इसकी वजह से हाँ सबसे बड़ा कारण ये है कि पत्नियों का नाम कुछ, उसका कुछ, आधार कार्ड में कुछ, उसमें कुछ आया, ये चीज़ बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए प्रशासन जो है आपको आपत्ति के लिए समय देता है, तो क्या कारण रहा उस समय आपत्ति नहीं हो सकी? हाँ, ये हम लोगों की कमी रही कि हम सही नहीं करा पाए उस टाइम। अब हमने देखी, अब आगे के लिए हम इस चीज़ की तैयारी करेंगे और ध्यान रखेंगे। क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे लेकर के जो तरह के मुद्दों पर जो है आज वोट किया है और तमाम जो प्रत्याशी यहाँ से मैदान में थे उनके भविष्य का आज फैसला किया है, और यहाँ की जनता ऐसे प्रत्याशी को, कौन से प्रत्याशी को ऐसे चुना है, कौन से मुद्दों के साथ चुना है जिनको लेकर के 13 मई को वो फैसला सामने आएगा? तो क्या लगता है कि आज जो मतदान हुआ है, मतदान प्रतिशत कम रहा है, उसका कारण क्या रहा है? मतदान प्रतिशत कम होने का जो कारण है वो ये है कि बहुत से लोग जो कि दिल्ली या पंजाब या राजस्थान ऐसी जगह पर जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हैं और वहाँ एग्रीकल्चर हब है, वहाँ अपने पेट के लिए पालने के लिए और अपने बच्चों को जीविका का साधन बनाने के लिए चले जाते हैं और वो इलेक्शन में रुचि नहीं लेते।
और ना ही वो आते हैं, जबकि उनके वोट लिस्ट में मौजूद होते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। और तो निकाय चुनाव के लिए आप मेरे पीछे जिस तरह से देख रहे हैं कि जो यहाँ पर बूथ बना था, बूथ नंबर 17, वार्ड नंबर 17 का जो बूथ था, यहाँ पर दातागंज नगर की 25,000 के लगभग जनता ने आज 10 प्रत्याशियों का फैसला मतपेटिकाओं में बंद कर दिया है। वहीं इस जो आज मतपेटिकाओं में जो फैसला बंद हुआ है वो 13 मई को सामने आएगा। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता ने मुद्दे कौन से चुने हैं, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य या विकास, बहुत सारे मुद्दे लेकर के जनता आज जो यहाँ मतपेटिकाओं में जो प्रत्याशी हैं उनका भविष्य जनता ने जो है बंद कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन वाहिद के साथ विजय राठौर, RN टीवी के लिए बदायूं से।